नमस्कार दोस्तों। अगर आप कंप्यूटर के क्षेत्र से हैं या फिर स्टूडेंट हैं तो आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में ज़रूर सुना होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दुनिया के हर एक ऑफिस में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला वर्ड प्रोसेसर है। जैसे आपको कोई लेटर बनाना है, किसी भी तरह का टाइम टेबल बनाना है, बुक बनानी है, बुक का इंडेक्स पेज या फिर बुक का कवर पेज बनाना है, आपको तरह तरह की एडवर्टाइजमेंट्स, न्यूज़लेटर्स, ब्राउचर्स, पोस्टर्स, फ्लेयर्स, बैनर्स, बिजनेस कार्ड, रिज्यूमे बनाने हैं, तो इन सारी चीज़ों के लिए आप एम एस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर ऑफिस में एम एस वर्ड यूज़ हो रहा है, तो दोस्तों आपको एम एस वर्ड सीखना ही चाहिए। ये वीडियो बिगनर्स के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि कंप्यूटर में एम एस वर्ड को स्टार्ट कैसे किया जाता है। सबसे पहला तरीका है स्टार्ट बटन पर क्लिक करके और उसके बाद ऑल एप्स। इस सिस्टम में विंडो 10 इंस्टॉल्ड है, तो ऑल एप्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें एम एस वर्ड 2016 मिल जाता है। यहाँ पर वर्ड 2016 इंस्टॉल्ड है। आपके कंप्यूटर में वर्ड 2007, वर्ड 2010, 2013 या वर्ड का कोई भी वर्जन इंस्टॉल्ड हो सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही वाले ऑप्शन आपको वर्ड के हर एक वर्जन में देखने को मिलेंगे। हाँ, थोड़े बहुत चेंजेस ज़रूर हो सकते हैं। और दोस्तों दूसरा तरीका है यहाँ सर्च बार में वर्ड 2016 टाइप करके, तो यहाँ से भी आप वर्ड ओपन कर सकते हैं। या फिर थर्ड तरीका है रन कमांड का यूज़ करके। रन कमांड की शॉर्टकट की है विंडो की +R और यहाँ पे हम टाइप करेंगे विन वर्ड विदाउट स्पेस। तो ओके पर क्लिक करके हम यहाँ से भी एम एस वर्ड को ओपन कर सकते हैं। या अगर आपने डेस्कटॉप पर वर्ड का शॉर्टकट आइकन क्रिएट किया है तो यहाँ से भी आप शॉर्टकट आइकन पर डबल क्लिक करके वर्ड को ओपन कर सकते हैं। तो आप किसी भी तरह से ओपन कर लीजिए, आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा ओपन करने पर। ये देखिए यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में उन फाइल्स की लिस्टिंग होती है जिन पर रिसेंटली हमने काम किया होता है या रिसेंटली जिन्हें हमने ओपन किया होता है या एडिट किया होता है। और राइट हैंड साइड में डिफरेंट तरह के रेडीमेड टेम्पलेट्स अवेलेबल रहते हैं और यहाँ पर आपको सुजेस्टेड सर्चेज की ऑप्शन भी मिल जाती है, जहाँ से आप डिफरेंट कैटेगरीज के टेम्पलेट्स ब्राउज कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपने कोई रिज्यूमे बनाना है, तो इसके लिए हम क्लिक करेंगे रिज्यूमे एंड कवर लेटर्स पे। तो ये देखिए बहुत सारे टेम्पलेट्स लोड हो जाते हैं, तो यहाँ से आप कोई भी अपनी मनपसंद का टेम्पलेट्स ले सकते हैं और क्रिएट पे क्लिक करके इसको अपने पेज पर इंसर्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम ये नहीं करने वाले हैं क्योंकि हम एम एस वर्ड को स्टार्टिंग से सीखने वाले हैं, तो हम क्लिक करेंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर। तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करने के बाद एम एस वर्ड का लेआउट कुछ इस तरह से दिखेगा। ये जो बीच में आपको व्हाइट एरिया दिख रहा है इसे पेज या वर्किंग एरिया बोलते हैं। और एम एस वर्ड में हम जितना भी काम करते हैं वो इसी पेज पर करते हैं। इसी पेज पर हम मैटर तैयार करते हैं, कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करते हैं और फिर प्रिंट आउट लेकर उसकी हार्ड कॉपी तैयार करते हैं। और ये जो बीच में वर्टिकल लाइन ब्लिंक करती दिख रही है इसे हम इंसर्शन पॉइंट बोलते हैं, यानी जब हम टाइप करेंगे तो यहाँ से टेक्स्ट टाइप होना स्टार्ट होगा कंप्यूटर इस तरह से। इसके बाद अब पहले एम एस वर्ड के यूज़र इंटरफेस को अच्छे से समझ लेते हैं। तो एम एस वर्ड विंडो के सबसे ऊपर वाली बार को टाइटल बार कहते हैं। ये वाली टाइटल बार डॉक्यूमेंट के टाइटल को कंटेन करती है। जब भी कभी हम वर्ड को ओपन करते हैं तो यहाँ पर टाइटल बार के बीच में डॉक्यूमेंट 1 लिखा रहता है और जब हम फाइल को सेव करते हैं तो उस फाइल का नाम यहाँ पर शो होता है।
तो टाइटल बार के राइट साइड में 3 बटन्स होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। तो मिनिमाइज पर क्लिक करने से आपकी विंडो टास्क बार पर मिनिमाइज हो जाएगी इस तरह से। दूसरा बटन मैक्सिमाइज और रिस्टोर डाउन होता है। ये बटन विंडो की विड्थ को कम या ज़्यादा करने का काम करता है इस तरह से। और क्लोज बटन की हेल्प से आप वर्ड को क्लोज कर सकते हैं। और टाइटल बार के लेफ्ट हैंड साइड में क्विक एक्सेस टूल बार होती है। क्विक एक्सेस टूल बार में हम उन कमांड्स को स्टोर करके रखते हैं जिनकी ज़रूरत हमें बार बार पड़ती है। क्विक एक्सेस टूल बार को इस ड्रॉप डाउन से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। हम यहाँ से कमांड्स को ऐड और रिमूव भी कर सकते हैं इस तरह से। अब टाइटल बार के ठीक नीचे मेन्यू बार होती है। इसको अब टैब बार के नाम से जाना जाता है। तो मेन्यू बार मेन्यूज या टैब्स कंटेन करती है। हर एक टैब का अपना अपना अलग काम होता है और हर एक टैब की अपनी बहुत सी ऑप्शन होती है जिन्हें कि रिबन के नाम से जाना जाता है। यानी कि टैब बार के नीचे वाला ये वाला हिस्सा रिबन कहलाता है। हर एक टैब की ये जो ऑप्शंस हैं ये ग्रुप्स में बंटी होती हैं। जैसे ये होम टैब की ऑप्शंस 5 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। क्लिपबोर्ड ग्रुप है, उसके बाद फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल्स ग्रुप और लास्ट में एडिटिंग ग्रुप। इसके बाद अब बात करते हैं रूलर बार की। तो रूलर बार MS वर्ड में 2 तरफ होती है। पहली टेक्स्ट एरिया के बिल्कुल ऊपर ये वाली और दूसरी टेक्स्ट एरिया के लेफ्ट साइड ये वाली। इसे हमें पेज मार्जिन का पता चलता है और हम आसानी से अपने टेक्स्ट को अपने अकॉर्डिंग ठीक भी कर सकते हैं। इसको व्यू टैब से हम हाइड भी कर सकते हैं और दोबारा शो भी करा सकते हैं इस तरह व्यू टैब की हेल्प से। अब अगर आपने डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे करना हो तो इसके लिए वर्टिकल स्क्रॉल बार का यूज़ किया जाता है इस तरह। और अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट को लेफ़्ट राइट करना हो तो इसके लिए हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का यूज़ किया जाता है इस तरह से। अब इसके बाद हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार के नीचे स्टेटस बार होती है। स्टेटस बार में जूम लेवल नाम का एक टूल होता है जिसकी सहायता से पेज को जूम इन या जूम आउट किया जा सकता है। इसके अलावा भी बहुत से टूल्स इस बार में होते हैं, जैसे पेज का नंबर, वर्ड काउंट, रीड मोड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट इत्यादि। तो चलिए इसके बाद अब एक पैराग्राफ टाइप करते हैं। टाइप करने में थोड़ा वक्त लग जाएगा तो हम एक प्री डिफाइंड फंक्शन का यूज़ करेंगे इक्वल टू रैंड, और इसके अंदर आर्गूमेंट्स भी पास कर देते हैं 4,6, यानी हमें 4 पैराग्राफ मिलेंगे और हर एक पैराग्राफ में 6 सेंटेंसेस होंगे। इसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे। ये फंक्शन ऑटोमेटिकली आपके डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ्स ऐड कर देता है। ये देखिए इस तरह से। जब भी हम वर्ड में काम करते हैं तो हमारा सबसे पहला काम होता है इस वर्ड की फाइल को सेव करना, ताकि इस फाइल को हम फ्यूचर में यूज़ कर सके और एडिट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले फाइल को सेव करते हैं। इसके लिए हम फाइल मेन्यू पर क्लिक करेंगे और ड्रॉप डाउन से सेव या सेव एज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। वर्ड 2007 में फाइल मेन्यू की जगह पर ऑफिस बटन पर क्लिक करेंगे, जिसकी लोकेशन सेम फाइल मेन्यू की जगह पर ही होती है। क्लिक करने के बाद हम लोकेशन दिस पीसी या ब्राउज ऑप्शन चूज करेंगे और सेव डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने जिस भी लोकेशन में फाइल सेव करनी है उसका पाथ सेट करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने डेस्कटॉप में फाइल सेव करनी है तो मैं यहाँ चूज करूँगा डेस्कटॉप। आप कोई भी ड्राइव या फोल्डर चूज कर सकते हैं। अब जैसे पाथ सेट हो गया तो इसके बाद फाइल नेम में कोई भी फाइल का
नाम टाइप कर देंगे, जैसे माई फाइल, और सेव पर क्लिक कर देंगे तो आपकी फाइल डिज़ायर्ड लोकेशन में सेव हो जाएगी। फाइल सेव करने के लिए आप शॉर्टकट की Ctrl+S का भी यूज़ कर सकते हैं। अब फाइल तो सेव होगी। अब हम देखेंगे कि इस फाइल को ओपन कैसे किया जाता है। दोबारा फाइल मेनू पर क्लिक करेंगे और अब चूज करेंगे ओपन। ओपन चूज करने के बाद यहाँ राइट साइड में रिसेंटली सेव्ड फाइल की लिस्टिंग आ जाएगी। आप यहाँ से भी फाइल नेम पर क्लिक करके फाइल को ओपन कर सकते हैं, या फिर दिस पीसी पर क्लिक करके ओपन डायलॉग बॉक्स में जो फाइल का नाम है उसको डालकर भी फाइल ओपन कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली भी फाइल की फिजिकल लोकेशन में जाकर फाइल पर डबल क्लिक करके भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। जैसे मैंने फाइल डेस्कटॉप पे सेव की थी तो मैं डेस्कटॉप पर गया, फाइल को ढूंढा और इस पर डबल क्लिक किया इस तरह से। और फाइल ओपन करने के लिए आप शॉर्टकट की Ctrl+O का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फाइल को सेव और ओपन करना आ गया तो अब पैराग्राफ की कुछ ज़रूरी फॉर्मेटिंग करते हैं। एक बात ध्यान में रखनी है कि जब भी हम किसी टेक्स्ट में कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो सबसे पहले वो टेक्स्ट सिलेक्ट होना चाहिए। सिलेक्ट होने के बाद ही हम उस पर कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने डॉक्यूमेंट के सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना हो तो उसके लिए Ctrl+A शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है। ये देखिए आपका पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो गया है Ctrl+A की हेल्प से। आप कहीं भी क्लिक कीजिए ये अनसेलेक्ट हो जाएगा। अब अगर आपने किसी लाइन या पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है तो उस लाइन या पैराग्राफ के स्टार्टिंग या एंड में क्लिक कीजिए। अगर जैसे आपने स्टार्टिंग में किया तो अब माउस का लेफ़्ट क्लिक हम प्रेस करके रखना है और राइट की तरफ ड्रैग करना है। अगर एक लाइन सेलेक्ट करनी है तो लाइन के एंड में लेफ़्ट क्लिक को छोड़ देना है, नहीं तो ड्रैग करते रहिए जब तक कि पूरा पैराग्राफ ना सिलेक्ट हो जाए इस तरह से। या आप ट्रिपल क्लिक करके भी पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी माउस के लेफ़्ट क्लिक को 3 बार प्रेस करना है जल्दी जल्दी। अब जब पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया है तो इसकी कुछ फॉर्मेटिंग करते हैं। होम टैब के अंदर फ़ॉन्ट ग्रुप से इसकी फ़ॉन्ट फैमिली जैसे टाइम्स न्यू रोमन कर देते हैं। इसके फ़ॉन्ट का साइज़ 14 कर देते हैं इस तरह से। तो आप अपने टेक्स्ट के लिए यहाँ से फ़ॉन्ट फैमिली और फ़ॉन्ट साइज़ सेट कर सकते हैं। आप यहाँ से भी फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं इस तरह से। अब मान लीजिए आपने किसी वर्ड को बोल्ड करना है तो वर्ड को सिलेक्ट करेंगे। यहीं फ़ॉन्ट ग्रुप में हमें टेक्स्ट को बोल्ड, इटालिक और अंडरलाइन की ऑप्शंस मिल जाती है इस तरह से। इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी थोड़ा इंक्रीज़ कर देते हैं। और जैसे मान लीजिए पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को इटालिक करना है तो इसको सिलेक्ट करेंगे और इटालिक इस तरह से। अब पैराग्राफ की सेकंड लाइन को सिलेक्ट करके अंडरलाइन कर देते हैं। अंडरलाइन के ड्रॉप डाउन में हमें अंडरलाइन की कुछ और भी ऑप्शंस मिल जाती है, आप कोई भी चूज कर सकते हैं इस तरह से। अब फॉन्ट कलर की हेल्प से आप टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं इस तरह से। आप मोर कलर पर जाकर कस्टम कलर भी बना सकते हो। ये देखिए इस तरह से। आप अपने टेक्स्ट को हाईलाइट भी कर सकते हैं किसी भी कलर से। ये ऑप्शन भी आपको इसी ग्रुप में यहाँ मिल जाती है। ये देखिए आपका टेक्स्ट हाईलाइट हो गया है।
और आप टेक्स्ट को इफेक्ट्स भी दे सकते हैं यहाँ से, इस तरह से आप कोई भी इफेक्ट चूज कर सकते हैं। आप अपने टेक्स्ट का केस भी चेंज कर सकते हैं, ये ऑप्शन भी आपको फॉन्ट ग्रुप में ही मिल जाती है। यहाँ पर यहाँ से आप सिलेक्टेड टेक्स्ट को लोअर केस या अपर केस में चेंज कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आप पैराग्राफ के हर वर्ड का पहला लेटर भी कैपिटलाइज बना सकते हो, इस तरह से। या पैराग्राफ को टॉगल केस में भी लिख सकते हो, यानी कि हर वर्ड के पहले लेटर को लोअर केस में भी चेंज कर सकते हो। इस तरह से। तो ये थी कुछ बेसिक सी फॉर्मेटिंग। आपने जितनी भी फॉर्मेटिंग की है आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग ऑप्शन से। ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाती है इस तरह से। तो ये देखिए इस पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग क्लियर हो गई है और ये नॉर्मल टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में आ गया है। जब भी हम किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं तो फॉर्मेटिंग की कुछ ऑप्शंस आपको मिनी टूल बार के रूप में सिलेक्शन के साथ अपीयर हो जाती है। आप यहाँ से भी ऑप्शन चूज करके फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जब भी हम MS वर्ड में काम करते हैं हमें टेक्स्ट को कॉपी कट और पेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। कट कॉपी पेस्ट हमारा बहुत सा समय बचाता है, हमें टेक्स्ट को दोबारा टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर किसी भी टेक्स्ट को अगर कॉपी करना है तो उसको पहले हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्टेड टेक्स्ट पर राइट क्लिक करेंगे और कॉपी चूज करेंगे। या तो होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप से कॉपी पर क्लिक करेंगे या आप Ctrl+C शॉर्टकट की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अब जब आपने कॉपी कर लिया है तो अब इस टेक्स्ट को किसी दूसरी लोकेशन पर पेस्ट करना होता है। जिस भी लोकेशन पर पेस्ट करना है पहले वहाँ क्लिक करेंगे और पेस्ट करने के लिए या तो राइट क्लिक करके पेस्ट चूज करेंगे या तो क्लिपबोर्ड से पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे या फिर शॉर्टकट की Ctrl+V का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए आपका टेक्स्ट पेस्ट हो गया है, पहले पैराग्राफ की कॉपी बन गई है। टेक्स्ट को कट भी इसी तरह से किया जाता है। कट में जो सिलेक्टेड टेक्स्ट होता है वो ओरिजिनल लोकेशन से कट करने से रिमूव हो जाता है और नई लोकेशन में जहां पर हम पेस्ट करते हैं वहां पर चला जाता है। लेकिन कॉपी के केस में जो टेक्स्ट हमने कॉपी किया होता है वो ओरिजिनल लोकेशन में भी रहता है और नई लोकेशन में भी पेस्ट हो जाता है। कट करने के लिए Ctrl+X शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है और कॉपी के लिए Ctrl+C और पेस्ट के लिए Ctrl+V का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट अब देखते हैं कि MS वर्ड में टेक्स्ट की अलाइनमेंट कैसे की जाती है। तो MS वर्ड में 4 तरह की टेक्स्ट अलाइनमेंट अवेलेबल है। पहली है लेफ्ट अलाइनमेंट, यानी पेज के टेक्स्ट की हर लाइन में लेफ्ट साइड से इक्वल मार्जिन देना। टेक्स्ट लेफ्ट साइड से ऊपर से नीचे पूरा एक सिधाई में दिखेगा। बाय डिफॉल्ट MS वर्ड में टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन रहता है। दूसरी है राइट अलाइनमेंट, यानी राइट साइड से इक्वल मार्जिन देना। थर्ड है सेंटर अलाइनमेंट, यानी पेज के टेक्स्ट को सेंटर में लाना। और फोर्थ है जस्टिफाई। किसी भी टेक्स्ट या पैराग्राफ को हम जस्टिफाई तब बोलते हैं जब वो दोनों तरफ से एक समान रूप में एक सिधाई में हो, यानी लेफ्ट अलाइन भी हो और राइट अलाइन भी। तो अलाइनमेंट की ये सारी ऑप्शंस आपको होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में यहाँ मिल जाती है। अगर हमने डॉक्यूमेंट के कंटेंट को सेंटर लाइन करना हो तो इस वाली ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट कर लेते हैं सेंटर लाइन इस तरह से। फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट करके अब राइट अलाइन करते हैं इस तरह से। ये देखिए राइट साइड से इक्वल मार्जिन रह गया। अब नेक्स्ट पैराग्राफ को जस्टिफाई करते हैं यहाँ से, ये देखिए इस तरह से। तो लेफ्ट लाइन की जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+L, राइट अलाइनमेंट की है Ctrl+R, सेंटर अलाइनमेंट की Ctrl+E और Ctrl+J की हेल्प से आप टेक्स्ट को जस्टिफाई कर सकते हैं। तो Ctrl+L की हेल्प से फर्स्ट पैराग्राफ को लेफ्ट अलाइन कर देते हैं इस तरह से।
तो दोस्तों ये तो थी अलाइनमेंट। अब अगर किसी पैराग्राफ में आपने बैकग्राउंड कलर ऐड करना है या किसी भी टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड कलर सेट करना है तो उसकी ऑप्शन भी आपको पैराग्राफ ग्रुप में मिल जाती है यहाँ से, इस तरह। अब इसके बाद बात करते हैं अंडू और रीडू कमांड्स की। ये कमांड बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। एमएस वर्ड में अंडू का मतलब होता है एक स्टेप पीछे आना। मान लीजिए आप एमएस वर्ड में कोई डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं और आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप अंडू कमांड की हेल्प से एक स्टेप या बहुत से स्टेप्स पीछे जाकर उस गलती को सुधार सकते हैं। ये ऑप्शन आपको क्विक एक्सेस बार में मिल जाती है यहाँ पर, या आप कंट्रोल प्लस जेड शॉर्टकट की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बाय मिस्टेक मुझसे पैराग्राफ की ये फर्स्ट लाइन डिलीट हो जाती है तो मैं अंडू की हेल्प से एक स्टेप पीछे जाकर इस लाइन को दोबारा वापस पा सकता हूँ। इस तरह से आप मल्टीपल स्टेप्स पीछे भी जा सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं रीडू की। तो एमएस वर्ड में रीडू फंक्शन अंडू फंक्शन के बिल्कुल विपरीत काम करता है। जब आप वर्ड के अंदर काम करते समय कोई गलती करते हो और उस गलती को सुधारने के लिए अंडू फंक्शन का उपयोग करते हो और बाद में इस फंक्शन का उपयोग करने के बाद आपको लगता है कि कोई गलती नहीं हुई है और आप वापस काम को उसी रूप में लाना चाहते हो तो इस स्थिति में रीडू फंक्शन का उपयोग किया जाता है। जिस तरह वर्ड पर काम करते समय एक स्टेप पीछे जाने के लिए वर्ड में अंडू फंक्शन का उपयोग करते हैं तो वही स्टेप को आगे ले जाने के लिए वर्ड के अंदर रीडू फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो रीडू के लिए कंट्रोल प्लस वाई शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में मैं कुछ स्टेप्स पीछे जाता हूँ इस तरह से। ये देखिए काफ़ी फॉर्मेटिंग चेंज हो गई है इसकी। तो अब वापस रीडू के हेल्प से मैं आगे वापस उसी स्टेज पर आ सकता हूँ। ये देखिए इस तरह से। तो दोस्तों यहाँ होम टैब के स्टाइल ग्रुप में आपको कुछ प्री डिफाइंड स्टाइल्स भी मिल जाते हैं। अगर आपने पैराग्राफ के लाइंस के बीच में स्पेसिंग ख़त्म करना है तो आप यहाँ से नो स्पेस स्टाइल को भी चूज कर सकते हैं, या आप यहाँ से दूसरे स्टाइल्स जैसे हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, टाइटल, सब टाइटल्स या अपनी मर्जी का कोई भी स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों जब भी आप कभी कोई चेंजेस करते हैं डॉक्यूमेंट्स में तो इसको हमेशा सेव करते रहना होता है। आप फाइल टैब में जाकर सेव पर क्लिक कर सकते हैं या फिर कंट्रोल प्लस एस शॉर्टकट की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही स्टेटस बार आपको बताता रहता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कितने पेजेस हैं और आप करंटली किस पेज पर काम कर रहे होते हैं। साथ में ये आपको टोटल वर्ड्स भी बताता है कि आपके डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड्स टाइप्ड हैं। अब जब आपका डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया है तो आप इसको फ्यूचर यूज़ के लिए सेव करके रख सकते हैं या फिर प्रिंट आउट लेकर इसको हार्ड कॉपी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए हम फाइल मेनू पे जाएंगे और यहाँ से प्रिंट ऑप्शन चूज़ करेंगे। यहाँ पर डॉक्यूमेंट का प्रिंट प्रीव्यू भी दिख रहा है कि प्रिंट करने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट है वो किस तरह से दिखेगा। तो प्रिंट पर क्लिक करने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट है ये प्रिंट हो जाएगा, यानी ये हार्ड कॉपी में कन्वर्ट हो जाएगा अगर आपके सिस्टम के साथ कोई प्रिंटर अटैच है तो प्रिंट के लिए आप शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस पी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने वर्ड की कुछ बेसिक सी चीज़ें अच्छे से सीख ली है। इस वीडियो को देखने के बाद आप इतने तो कैपेबल ज़रूर हो जाएंगे कि आप एक अच्छा सा लेटर या वर्ड डॉक्यूमेंट अच्छी फॉर्मेटिंग के साथ तैयार कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। वर्ड की कुछ एडवांस ऑप्शन में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।